देखिए ये जो है आपकी एक्सरसाइज सेट का एक्सरसाइज जो है मेरा 1.1 1.4 है। अभी तक हमने 1.1 से 1.3 तक करा दिया आप लोगों को। अब ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि फाइंड करना है यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, यूनियन का जो निशान होता है यू है, ये जब सीधा यू बनेगा तो यूनियन हो जाएगा, और जब ऐसे यू बनेगा तो ये हो जाएगा सबसेट। सबसेट कि इसमें सबसेट उसका है कि नहीं है, और ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं इस यूनियन के अंदर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो वो एक्स दिया हुआ है, एक्स में 1 3 5 और वाई में दिया हुआ है 1 2 3। तो जो यूनियन होगा एक्स और ए का, एक्स और वाई का जो यूनियन होगा ये ऐसे लिखा जाएगा, एक्स यूनियन वाई, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, सेमी ब्रैकेट लगाते हैं सेट में। तो इसमें जो भी है, जैसे कि पहले 1 और 3, 1 और 3 दोनों में कॉमन है, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 लिख लो। फिर उसके बाद इसमें एक्स में 5 है, उसको लिख लो, और वाई में 2 है, उसको लिख लो। अब इसको सीक्वेंस में लिख सकते हो, कैसे, 1 2 3 5। तो यूनियन का मतलब हुआ कि एक्स और वाई में जो कॉमन है उनको लिखना है, फिर उसका जो अलग अलग एक्स में एक्स्ट्रा है उसको लिख दीजिए, जो वाई में एक्स्ट्रा है वो लिख दीजिए, वही तुम्हारा यूनियन कहलाता है। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमने देखो दिखाया है, इसका सोल्यूशन देख लो। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि पहले हमने क्या किया कि एक्स और वाई को लिख दिया। अब हमको शो यूनियन ऑफ पेयर ऑफ सेट कैन बी रिटन एंड, कैसे लिखेंगे, तो यही है कि एक्स और यूनियन लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्स में है उसको लिख दीजिए, जो एक्स्ट्रा वाई में है उसको लिख दीजिए, फिर उसका सीक्वेंस लगा दीजिए, यही तुम्हारा यूनियन हो जाएगा। तो एक्स यूनियन वाई जो हो गया तुम्हारा 1 2 3 5। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट, दूसरा पार्ट पहला हुआ अभी। अब तो आपसे कह रहा है कि ए जो है, ए में आपके जो एलिमेंट है, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ये सब एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट क्या क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, यानी ये वॉवेल्स हैं ए में। और जो बी में कह रहा है, बी में क्या है, ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है। अब इसका यूनियन बनाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ए में है उसको, ए और बी में जो कॉमन है, इसके लिए जो ए और बी में जो कॉमन है उसको लिख दें। ए और बी में क्या कॉमन है, इसमें ए है, इसमें बी, इसमें भी ए है, और बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो जो तुम्हारा ए यूनियन बी होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, पहले ए था, ए लिख दिया दोनों में जो कॉमन था। अब इसमें क्या है, और तो कोई चीज़ कॉमन है नहीं, न बी है न सी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी, सीक्वेंस में लिख दीजिए बी सी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आता है, ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। तो ये तुम्हारा हो गया। तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारा ये हो गया। यूनियन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो ए और बी में है, जो दोनों में कॉमन है उनको लिखिए, जो ए में एक्स्ट्रा है उसको लिखिए, और जो बी में एक्स्ट्रा है वो लिखिए। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपका यूनियन बन जाएगा। ठीक, अब इसको देख लो, दूसरे का जो है सेम यही आएगा, ये आ गया ए बी सी ई आई ओ यू, तो ये तुम्हारी यूनियन हो गया। अब तुम्हें क्या है, तीसरा पार्ट देखना है। इसका इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि एक्स जो है, ए में जो आपको कह रहा है कि एक्स सच डैट, ये जो दो बिंदी लगी होती है इनको सच डैट कहा जाता है। एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। आपसे कह रहा है कि एक्स जो है नेचुरल नंबर है और वो मल्टीपल है 3 का।
तो आप क्या कैसे लिख सकते हैं, एक्स जो हमारा है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो होता है जीरो होता नहीं है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, वन से, वन टू थ्री इनफाइनाइट तक जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि ये मल्टीपल है किसका, थ्री का। तो हमें क्या लिखना है, थ्री का जो टेबल है उसी को आगे कंटिन्यू करना है, थ्री इंटू सिक्स इंटू नाइन, इंटू में नहीं कॉमा, थ्री जो इसका जो सेट बन रहा है, थ्री सिक्स नाइन 12 15 ऐसे जाता जाएगा ये, क्योंकि इसका अंत नहीं दिया गया कि कितना ज़्यादा होगा, किससे कम होगा, किससे ज़्यादा होगा, ये कुछ बोला ही नहीं गया। बस बोला है कि नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है थ्री का, तो ये हो गया तुम्हारा ए का सेट। ठीक है, अब इसके बाद बी के सेट में क्या कह रहा है, बी को बोल रहा है कि एक्स सच डैट बी इज इक्वल टू सेमी ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। इसमें बोल दिया कि जो नेचुरल नंबर है लेकिन वो सिक्स से कम है, और लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है आपको कि थ्री का मल्टीपल है कि टू का मल्टीपल है, यानी जो एक्स है मेरा, बी जो है यहाँ पे, बी हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा वन से, वन टू थ्री फोर फाइव, छः से कम है इस वजह से सिक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे फाइव तक लेंगे। तो अब इनका जो यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी, वो तुम्हारा हो जाएगा, पहले तो वन टू थ्री दोनों में है, क्योंकि इसमें थ्री है इसमें वन और टू है, जो थ्री है उसको लिख देते हैं पहले कॉमन जो है, और तो कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वन टू थ्री, थ्री लिख चुके हैं, फोर फाइव, अब इसमें क्या है, सिक्स नाइन 12, अब इसको बढ़ता रहेगा तुम्हारा ये। तो तुम्हारा ये जो ए यूनियन सीक्वेंस में आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल, जो सेमी ब्रैकेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, अब इसका टेबल बढ़ जाएगा तुम्हारा, नाइन 12 15, इसको इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा तीसरे पार्ट का सोल्यूशन। ये देख लो, यही हो गया तुम्हारा, ये देखो यहाँ पर आया, इसने क्या किया, यहाँ पर वन टू फोर थ्री को इसके साथ लिख दिया कि टेबल तुम्हारा कंटिन्यू रहे, वन टू फोर फाइव थ्री सिक्स नाइन 12 बढ़ते जाएंगे। तो तुम्हारा ए यूनियन भी क्या हो जाएगा, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू वन टू फोर फाइव आर मल्टीपल ऑफ थ्री, ये भी लिख सकते हैं कि जो आगे का है कंटिन्यूएशन वो तुम्हारा मल्टीपल ऑफ थ्री है। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है, पहले का पार्ट, पहले पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ए के बारे में बता रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर जिसकी रेंज बताई जा रही है कि वन से तो ज़्यादा है और छः के बराबर है या छः से कम है, पहला इसमें ए के लिए बताया गया चौथे में। और बी में बताया, बी के लिए बताया गया एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू बताई जा रही है कि छः से तो ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है। अब इसके बीच में तुम्हें यूनियन बताना है, तो पहले ए इसमें लिख दोगे, जब ए लिखोगे पहली कंडीशन में जो ए मेरे एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट कितने आएंगे, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नेचुरल नंबर टू से स्टार्ट होगा और छः से कम है, तो ए छः के बराबर भी हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पहली कंडीशन हो गई ए की। अब बी के विषय में कह रहा है, बी के विषय में कह रहा है कि बी जो है नेचुरल नंबर है लेकिन छः से ज़्यादा है 10 से कम है, तो छः से ज़्यादा क्या होगा, सात आठ नौ और 10 नहीं ले सकते, क्योंकि इसने कहा है सिक्स से ज़्यादा है 10 से लेस है, तो ये 7 8 9। अब आपको क्या लिखना है, यूनियन लिखना है इसका, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखना है। तो इसमें देखो जो कॉमन है क्या है, कॉमन तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, सब अलग है ना, तो यहाँ ये टू से स्टार्ट होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सेवन एट नाइन, ये तुम्हारा हो गया ए यूनियन बी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो ये देख लो इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा। तो इसने पहले लिख दिया टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए लिख दिया बी के लिए सेवन एट नाइन, और जो दोनों का सेट होगा उसको जो यूनियन हम लिखेंगे, यूनियन को यू से नोटेशन करते हैं, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसको वैसे लिख सकते हैं, हेंस
एक्स जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है, और एक्स के विषय में बताया जा रहा है कि 1 से तो ज़्यादा होगा और 10 से कम होगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसी का पहले का पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए को तुमको दिया जा रहा है जो एलिमेंट है 1 2 3, ए के एलिमेंट जो है 1 2 3 है, और बी के जो एलिमेंट है वो 5 है। ठीक है, ए के एलिमेंट 1 2 3, बी के जो एलिमेंट है वो 5 है। 5 का मतलब होता है 0। तो अब इसका यूनियन निकालना है आपको। तो इसका यूनियन निकालने के लिए क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसके केस में जब निकालोगे तो जो दोनों में कॉमन है, 5 को सेमी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, लिखो ये वो इंक्लूड होता है, उसको लिखना ना लिखना बराबर है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3, 5 लिख दोगे तो भी असर नहीं, लेकिन वो इंक्लूड होता है कि 5 तो होगा ही, 0 एलिमेंट तो होंगे ही किसी में। तो ये देख लो इसका आंसर, ये तुम्हारा हो जाएगा यूनियन तुम्हारा ए 1 2 3 यूनियन ऑफ ए और बी में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि देखो ये जो उल्टा यू जो बना हुआ है यू, इसका मतलब होता है सबसेट, कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ये वो होता है। तो तुम्हारा जो ए यूनियन बी है, ए स्लाइस, ये इस तरह का जब यू बनता है तो इसका मतलब होता है सेट, सबसेट। तो सबसेट का मतलब हुआ कि सबसेट आपको निकालना है और इसका यूनियन भी निकालना है। ए की वैल्यू आपको दी है, ए में क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और बी में स्मॉल ए स्मॉल बी और सी। तो सबसेट बताना है क्या है, तो पहले तो बी को देखो, बी में कितने ए बी सी 3 एलिमेंट है, और जो ए इसका सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट के लिए हमें क्या करते हैं, सबको सब एलिमेंट जितने भी इसके एलिमेंट है उनको निकालना होता है। तो हम जब बी के एलिमेंट को निकालेंगे तो बी का अगर जैसे हमें कोई एलिमेंट निकालना, सब एलिमेंट सबसेट एलिमेंट सबसेट एलिमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट इसका निकल के आएगा ए। सब अगर एलिमेंट अलग अलग निकालेंगे तो दूसरा निकल के आएगा बी, तीसरा निकल के आएगा सी, ठीक है, और चौथा निकल के एलिमेंट आएगा ए बी। और यही हमको दिया हुआ है कि ए बी जो है, ए जो है इसका ए बी सबसेट एलिमेंट है, ये जो दिया हुआ है। तीसरा एलिमेंट जो चौथा पांचवा एलिमेंट निकल के आएगा ए सी। छठा एलिमेंट निकल के आएगा, छठा एलिमेंट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, छठा एलिमेंट निकल के तुम्हारा आएगा क्या कहते हैं उसको बी सी। और जो सातवां एलिमेंट निकल के आएगा वो आएगा ए बी सी। और एक एलिमेंट जो होता है पहला स्टार्टिंग का जो होता है 5, 5 मतलब 0, ये तो होगा ही। तो इसके कितने एलिमेंट हो गए 8। अब इससे ये कह रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है, यानी है, ये जो हमारा दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी बात सही हो गई। अब आपसे कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, तो ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या है, जो इन दोनों में कॉमन है उसको लिख लो, ए बी दिया हुआ है। अब जो जिसमें एक्स्ट्रा है, तो ए में एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, लेकिन सी बी में तुम्हारा सी दिया हुआ है, तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। सिंपल सा ये हो जाएगा। तो सबसेट निकालने के लिए ये इसका सबसेट है कि नहीं, इसका मतलब यस ये सबसेट है। कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट इसका निकालेंगे, सारे सबसेट निकालेंगे। सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, जो एलिमेंट दिया हुआ है उनको पहले एक एक करके लिख दो, यानी पहले ए का एलिमेंट लिख दिया अलग, बी का एलिमेंट अलग लिख दिया, सी का एलिमेंट अलग लिख दिया। फिर उसका जो दो कॉमन लेते हुए, ए को बी के साथ लेते हुए, ए को सी के साथ लेते हुए और बी को सी के साथ लेते हुए एक एलिमेंट बना दिए। अब इसके बाद 3 को कॉमन लेते हुए, तो 3 एक ही बार आएगा, ए बी सी एक ही सेट हो जाएगा। एक 5 होता है एक्स्ट्रा, सब में इंक्लूड होता है, तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है 5, तो ये हो जाता है। तो जब किसी एलिमेंट में पता करना हो कितने सबसेट होंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि 2 को लो, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं 2 लें, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसको पावर में चढ़ा दो, यानी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, जब 2 की पावर में चढ़ा देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो यानी 8 एलिमेंट सबसेट एलिमेंट आएंगे। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होंगे।
तो यूनियन भी हमने निकाल दिया, ये देख लो, इसका यूनियन भी आ गया। तो ये आप कह सकते हैं कि जो ए और ए यूनियन बी है वो तुम्हारा ए बी सी है, जो कि बी के बराबर है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी टू सेट हैं सच दैट ए जो है बी का सबसेट है। इसको पढ़ा जाएगा सबसेट। सबसेट, ये उल्टा यू जो बना हुआ है इसको सबसेट कहा जाता है। उल्टा यू नहीं है ये, एक्स, इसका इस यू का जो मुंह है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको कहा जाता है तुम्हें सबसेट। और इसके लिए फिर बता, दूसरा आपको बताना ए यूनियन बी बताना है, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है हमें ए और बी आर टू सेट सच दैट ए जो है बी का सबसेट है, ए यूनियन बी बताना है। तो वही आंसर आ जाएगा जो इससे पहले ऊपर था कि ए और बी आर सबसेट। ये तो अगर सही होगा तो जो ए यूनियन बी है वो तुम्हारा बी के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ए बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी, जो ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। वही मेरा, जब अगर ये सबसेट इसका है तो जो इसका ए यूनियन बी आएगा तुम्हारा बी के बराबर आएगा। ये तुम्हारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि ए आपको दिया हुआ है, ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के जो एलिमेंट है वो 3 4 5 6, और जो सी के एलिमेंट है वो 5 6 7 8, डी के जो एलिमेंट है वो 7 8 9 10। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए यूनियन बी। इसके लिए ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, और बी यूनियन डी, और ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमें क्या करना है, पहले पार्ट के देख लेते हैं। जब पहले पार्ट का देखेंगे तो ए में क्या क्या एलिमेंट है, जो ए और बी में कॉमन है उनको लिख लो। 1 2 3, यानी 3 इसमें कॉमन है और 4 कॉमन है। 3 और 4 जो है दोनों में है, इनको लिख लेते हैं 3 और 4। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो इन दोनों में नहीं है, मतलब अलग अलग एक्स्ट्रा है, ए में 1 2 है तो 1 2 लिख लो, और बी में कितने हैं 5 6, ये 5 6। अब इनको सीक्वेंस में लिख दो। सीक्वेंस में नहीं लिखोगे तब भी आंसर आपका सही है, लेकिन सीक्वेंस में लिख देना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6, ये आपका तुम्हारा हो गया यूनियन। ठीक है, ये यूनियन हो गया आपका, देख लो इसको। तो तुम्हारा ए यूनियन जो है पहले ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6 सही है। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन, जो इसमें बी ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी लिखोगे तो वही सेमी ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, जो ए और सी में कॉमन हो। जैसे ए और सी में क्या कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 तक है, ये 5 6 7 8 तक है, तो इसको सीक्वेंस सही लिख दो, 1 2 3 4। ठीक, अब इसका 5 सी के एलिमेंट चालू हो गए, 6 7 8, तो तुम्हारा ये यूनियन हो गया ए यूनियन सी। अब ऐसे ही हमें बी यूनियन सी लिखना है। बी यूनियन सी लिखना है तो क्या है, बी में क्या है, 2, बी स्टार्ट है तुम्हारा 3 4 5 6, और जो सी स्टार्ट है 5 6 7 8। तो इसको सीक्वेंस में लिख दें या फिर पहले कॉमन वाले ले लें, हमको पता है जो एक्स्ट्रा होगा उसको लेना होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सीक्वेंस से ही लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे 3 4 5 और 6। अब हमको 6 ले चुके हैं, 5 ले चुके हैं, तो इससे नहीं लेंगे, सी वाले पार्ट से। यहाँ से 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 8। तो ये तुम्हारा यूनियन हो गया बी यूनियन सी। अब आगे क्या है, बी यूनियन डी। तो बी में क्या है, 3 4 5 6, और तुम्हारा डी में क्या है, 7 8 9 10, यानी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें सीक्वेंस से लिख दो, 3 4 5 6। ये तुम्हारे जितने एलिमेंट थे बी में वो हमने लिख दिए। अब इसमें देखो 7 8 9 10, ये तुम्हारे हो गए डी के एलिमेंट, ये तुम्हारा यूनियन हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। अब देखो तीनों का, तीन का जो तुम्हारा दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या है कि पहले जो तीनों में कॉमन है उनको लिख लो, या फिर सीक्वेंस से चलना है तो पहले कॉमन वाले ही हम देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए जो स्टार्ट है 1 2 3 4, बी जो स्टार्ट है 3 4 5 6, और सी जो स्टार्ट है वो 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे 3 और 4 तो कॉमन है, 3 4 कॉमन है, और इससे जो बी और सी में जो है 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, जो कॉमन है 3 4,
ठीक है। अब इसके बाद 5 6, अब इसमें जो एक्स्ट्रा है 1 और 2। अब इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा है तुम्हारा क्या है, इसमें जो इसके तो सारे एलिमेंट आगे बी के, तो अब इसको लिखना नहीं, अब इसमें 7 और 8। तो इसको फिर क्या करोगे, सीक्वेंस में लिख दो। ये पहले प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, आप एकदम सीक्वेंस में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग से। तो यहाँ से हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब 3 4 तो आ चुका है इसमें, 5 6 ले लो इसका बी का, 5 6। अब 5 6 इसका आ चुका है, सी का जो है 7 8 ले लो, 7 8। तो ये तुम्हारे हो गए कॉमन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लो, क्वेश्चन ये तुम्हारा आंसर आएगा, देख लेना, 5 को आंसर मिला लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम्हारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेना, 6 ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बस सेम रहेगा, जो जो एलिमेंट होंगे उसको लिख दोगे। अब जैसे इसमें लिखोगे, टेबल ऊपर नीचे हो जाएगी, बी की वैल्यू 4। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, अब हमें लिखना है इसको, छठे वाले को। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, इसमें देखो ए में क्या है, 1 2 3 4, 3 4 हो गया। अब बी का जो कौन सा एलिमेंट जो इसमें नहीं आया उनको लेना है, 5 और 6 ले लो, 5 और 6। अब डी में कौन से लोगे, जो इन दोनों में नहीं है, तो ये 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये तुम्हारा हो जाएगा, सिंपल सा है। तो ये देखो तुम्हारा 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हुआ। अब ऐसे ही बी यूनियन सी यूनियन डी, तो इसको जब करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल सा है, जो दोनों में कॉमन है उनको लेना है, फिर उसका जो दोनों में एक्स्ट्रा है उनको भी लेना है, ये जितने भी एलिमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ सेट में देखो क्या है। तो पहला पार्ट देखो, इसका जो पहला क्वेश्चन है, अब दोनों में जो इंटरसेक्शन हमको निकालने हैं। ठीक है, अभी तक हम यूनियन निकाल रहे थे, अब इंटरसेक्शन। तो यूनियन को कैपिटल यू से लिखते हैं, और ये यूनियन जो होता है मेरा सीधा यू बनता है। अब इसी सीधे यू को जब हम उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो ये बन जाता है तुम्हारा इंटरसेक्शन। जब तक यू सीधा रहा इसको कहते हैं यूनियन, और जब यू को हमने टेढ़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, अपोजिट। यूनियन में जो होता था, जो दोनों में कॉमन हो उनको भी लेना होता था, और जो उनके अलग अलग एलिमेंट हो उनको भी लेना होता था। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है उन्हीं को लेना है और किसी को नहीं लेना। जो दोनों में कॉमन है उन्हीं को लेना है और किसी को नहीं लेना। और इसका जो नोटेशन जैसे लिखेंगे तो उल्टा ही हो जाएगा। अब आपको जैसे पहला क्वेश्चन एक्स इंटरसेक्शन बी, एक्स इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन करेंगे तो ये उल्टा लगा देंगे, और यूनियन करते तो सीधा कर देते, सीधा लगाते यू को। ठीक है, अब इसमें जो दोनों में कॉमन हो, 1 3 1 3, इसको लिख दो 1 3, और जो दोनों में एक्स्ट्रा उनको नहीं लेना। ये तुम्हारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी 1 और 3, पहला आंसर देखो। तो ये तुम्हारा पहला आंसर क्या आ गया, सो द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सेट कैन बी रिटन एट एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 1 3। ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसमें देखना सेकंड में, तो इसमें इंटरसेक्शन निकालना है ए, सॉरी ये थोड़ा एक्स बन गया, तो आपको ए इंटरसेक्शन में का यू, जो यू होता है
आप वो उल्टा यू लिख देते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन लेना होता है। अब देखो इसमें क्या है, ए बी सी है, ए दोनों में क्या है, केवल ए ही ऐसा है जो कॉमन है और कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर। चेक कर लो इसको भी। तो 5 में आओगे, कहाँ गया ये, इसका जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों में कॉमन होते हैं वही लेना होता है, वही इंटरसेक्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है तीसरा। इसमें कह रहा है कि सेम कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अब इस और ये कह रहा है बी जो है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब इसमें जब हम इसका मल्टीपल निकालते हैं तो क्या आता है, इसके एलिमेंट आएंगे 3, 6, 12, ऐसे ही कॉमन चला जाएगा। और जो इसका नेचुरल नंबर निकालेंगे बी का, तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, इसके एलिमेंट हमारे आएंगे 6 से कम होने चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम होने चाहिए, इस वजह से 6 नहीं लेंगे। अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनके इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में निशान ये उल्टा यू है। अब जब देखेंगे तो केवल जो 3 है वही तुम्हारा कॉमन है दोनों में, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट। अब इसमें देखो 5 तक आया। अब जो हमारा क्या है, 3 एलिमेंट एक है जो दोनों में कॉमन है, उसी को हम लिख देंगे, तो तुम्हारा ये आंसर हो गया इंटरसेक्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ में कह रहा है 3 हो गए ना, हाँ 3 हो चुके हैं। फोर्थ में कह रहा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जिसमें ए की वैल्यू जो है तुम्हारा 6 से ए की एक्स की जो वैल्यू है तुम्हारा 1 से ज़्यादा है और 6 के बराबर या 6 से कम है। अब आपको इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। और बी के विषय में कह रहा है कि बी जो है, बी के जो एलिमेंट हैं वो तुम्हारे जो एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर इसमें भी है, नेचुरल इसमें भी है। इसमें जो रेंज दी जा रही है कि जो मेरा बी के एलिमेंट है वो एक्स की जो वैल्यू है 6 से तो ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है। तो बस वही हमको क्या करना है, इनके एलिमेंट लिखने हैं। एक एलिमेंट लिखोगे तो इसमें क्या आएगा, 1 से ज़्यादा यानी 2 से स्टार्ट हो, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि ये इक्वल का निशान लगा है। ठीक है, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद इसमें देखो, इससे कह रहा है कि 6 से ज़्यादा यानी 7, 8, 9 और 10 से कम है, तो 10 से कम है तो 9 तक लिख दिया। अब इसमें क्या निकालना है तुमको, इंटरसेक्शन निकालना है इसका। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का निशान यू उल्टा वाला, और ये बी। जब इसको निकालोगे तो दोनों में जो कॉमन है उनको लेना होगा। अब आपको देखना होगा इसमें 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें 7, 8, 9, इसमें कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब कोई सा एलिमेंट कॉमन नहीं तो इसके एलिमेंट 0 हो जाएंगे, यानी ये 5। तो ये तुम्हारा हो गया कि इनका इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। देख लो कौन सा फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसका जो इंटरसेक्शन है तुम्हारा 5 है, ये इंटरसेक्शन आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो। इसमें क्या है, ए के एलिमेंट 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट 5 है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा इसका भी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इंटरसेक्शन। तो तुम्हें ये याद रखना है कि अगर सीधा यू है तो ये यूनियन का काम करेगा, और उल्टा यू कर देते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन है। यूनियन का मतलब यूनिवर्सल, जितने भी हैं सबको, सारे एलिमेंट, ये क्या है, इंटरसेक्शन। पेन नहीं चल रहा यहाँ पे, इंटरसेक्शन। और अगर ऐसे शेप बनता है यू का तो ये होता है सबसेट। ये ए जो है बी का सबसेट है, जैसे ऐसे लिखा हो
तो ये अगर ऐसा शेप बना तो ये सबसेट एलिमेंट। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए की वैल्यू दी गई है आपको, ए के एलिमेंट जो आपके हैं 3, 5, 7, 9, 11 और बी के जो एलिमेंट है वो 7, 9, 11, 13 और सी के जो एलिमेंट है वो 11, 13, 15 और डी के जो एलिमेंट है 15, 17। अब इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो जो दोनों में कॉमन है उन्हीं को लेना होगा। तो पहले बी में देखो क्या है, से ए में जो स्टार्टिंग है तुम्हारा 3 से और इसमें जो कॉमन है वो 7 और बी में भी 7 है, 9 इसमें भी 9 है, 11 इसमें भी 11 है। तो तुम्हारा जो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा, 7, 9, 11। अब इसका देखो बी सी, बी और सी का बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी में क्या है और सी में जो कॉमन है 11 और 13, 11 और 13 जो है दोनों में कॉमन है और कोई एलिमेंट नहीं, ये लिख दिया। अब इसमें तीनों में जो कॉमन होंगे उन्हीं को लिखना होगा, जो तीनों में होंगे, ऐसा नहीं कि किसी दो में काम चल जाएगा। अब देखो इसमें जैसे ए में क्या है 9, 11, ठीक, ए के जो एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और बी जो सी के एलिमेंट है 11, 13, 15, ठीक है, और जो डी के एलिमेंट है वो 15, 17। अब इसमें देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ए में क्या है और ये 11 आ जाएगा, यानी ये इतना पार्ट जो तुम्हारा होगा वो क्या आ जाएगा 11, ठीक है। लेकिन हमारे तीनों में कॉमन होनी चाहिए और तीनों में तो कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं है, तो इस वजह से ये तुम्हारा होगा 5 पे, जब तक कॉमन नहीं होगा। अगर इसको अलग अलग करेंगे तब भी वही निकल के आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। तो हमको क्या करना है, जब तीनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन आएगा। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा एक्सपेंशन करके लिखना है जैसे क्वेश्चन, तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको मिला लेंगे इसमें। तो हम पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। जैसे जब ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो इसमें देखते हैं ए और सी में क्या कॉमन है। ए में 9 है, 11 है, ए के एलिमेंट 3, 5, 9, 7, 11 और जो सी के एलिमेंट है 11, 13, 15। इसमें केवल 11 जो है 11 वो दोनों कॉमन है, ये लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे। अब इसको एक पार्ट मान लो, यानी ए इंटरसेक्शन सी, इसको एक क्वांटिटी मानते हुए अब इंटरसेक्शन हमको सी डी के साथ निकालना है। डी के साथ जब निकालना है तो इतने में कौन सा है 11 है, इसमें क्या है 15 और 17 है, इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ये आ जाएगा आंसर। या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट हम देखते हैं कि जो तीनों में कॉमन होगा वही लिया जाएगा। अब तीनों में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सीधे आंसर आपको हो जाएगा 5। 5 का मतलब होता है 0 एलिमेंट, तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाल ही दिया था, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है 11। अब इसके बाद बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं तो बी के एलिमेंट क्या है 7, 9, 11, 13 और डी के एलिमेंट 15, 17, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, 0 लिखना हो तो 0 लिख दो उसको ब्रैकेट के बाहर। ये 5 का मतलब होता है कि 0 एलिमेंट है, ये इक्वल होता है तुम्हारा ऐसे, ठीक है। ये सेमी ब्रैकेट है, सब कोई और ब्रैकेट नहीं है जो सोचो क्या लगाएंगे। अब ये देखो क्वेश्चन, पहले आपको क्या है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लो, इतना पार्ट पहले सॉल्व करो। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखोगे तो क्या आएगा बी यूनियन सी, तो इसमें बी में क्या है 7, 9, 11, 13 है ना, इसमें जो कॉमन है वो भी लेने हैं और जो नहीं है उसको भी लेना है, यानी 7 से स्टार्ट करो, 7, 9, 11, 13। अब इसमें 11, 13 दोनों में है तो 11, 13 नहीं लेंगे, इसका सी का 15 ले लेंगे केवल। ये आपका हो गया बी यूनियन सी। अब इस यूनियन को एक मानते हुए
अब इसका ए इंटरसेक्शन सी निकाल देना है इसके साथ, ठीक है। जब इसको निकालोगे इंटरसेक्शन, तो ए में देखो क्या है 7 9 11, और इसमें भी 7 9 11 दोनों कॉमन है, तो इसका जो आ जाएगा, ये जो आ जाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, इसको जब लिखोगे जो दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा 7 9 11, ये दोनों में कॉमन है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये छठे का देख लो, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है, सातवां क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सातवां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सातवां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें ये देख लो, पहले सबसे पहले तुम क्या करोगे, बी यूनियन सी निकालोगे, बी यूनियन सी निकालने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करा दोगे। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए हमें क्या है कि ये वैल्यू जो है, बी यूनियन सी निकाल लो पहले सबसे पहले। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो उसके साथ साथ जो दोनों में एक्स्ट्रा हो, यानी बी में क्या है 7 9 11 13, और सी में क्या है 11 13 15, तो इसका ए बी यूनियन सी जो आ जाएगा मेरा, बी यूनियन सी, ये तुम्हारा आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 7 से स्टार्ट होगा, 7 9 11 13, और जो इसके बाद सी में एक्स्ट्रा है 15। अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो अब इंटरसेक्शन निकाल दो, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। जब इसको निकालोगे तो पहले जो दोनों में कॉमन हो, ए में क्या है, ए में तुम्हारे 3 5, और जो बी में बी यूनियन सी में नहीं है, यानी 7 से स्टार्ट करो, 7 9 7 9 11, ये तुम्हारे एलिमेंट आ गए जो कॉमन है दोनों में, ये इंटरसेक्शन आ गया। तो इसका आंसर देख लो छठे का, छठा कहाँ गया, ये देखो इसका छठा, तो हमको लगता है सेम ही होगा, ये पहले छठा ही कराया था क्या इससे पहले, अच्छा वो सेम वो क्वेश्चन वही हमने रिपीट कर दी, इसमें आंसर में वो लगा है ना कि अगली फोटो में भी ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी का मतलब ए के एलिमेंट और डी के एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो लेना है। अब ए इंटरसेक्शन डी देखेंगे तो ये ए है, ये डी है, ये ए है और ये डी है। अब इसमें कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 15 17 है, इसमें 11 तक है, तो इसका मतलब जो इसका इंटरसेक्शन आएगा क्या आएगा, वो तुम्हारा 5 आएगा, 5 मतलब 0। अब इसके बाद ए, ये तुम्हें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले बी यूनियन डी निकाल लोगे, फिर उसका जिसका इंटरसेक्शन इसके साथ कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बी यूनियन डी देखो, बी यूनियन डी जो है मेरा क्या है, बी में जो है तुम्हारे एलिमेंट है 7 9 11 13 और 15 17। अब इसके बाद ये तुम्हारा जो बी यूनियन डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 से स्टार्ट होगा 13 15, तो यहाँ पे तुम्हारा बी यूनियन डी जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 7 9 11 13 15 17, ये तुम्हारा बी यूनियन डी आ गया। अब इसको ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब इसका जब करोगे तो जो दोनों में कॉमन हो, तो ए में क्या है, ए के एलिमेंट जो है तुम्हारे 9 7 9 11 7 9 11 7 9 11 है इसमें, 7 9 11, और तो कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं दोनों में, 3 5 है नहीं इसमें, तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। आठवां देख लो इसका, ये सेम आ गया, ठीक है। या तो ऐसे करें, या फिर हम क्या करें, पहले इसका इंटरसेक्शन का फार्मूला लगा के इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, फिर उसका जब यूनियन बीच में रहेगा, अब इसका ए का इंटरसेक्शन डी के साथ कर देंगे, ये तुम्हारा फार्मूला रूप हो जाएगा। जब इस इंटरसेक्शन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन जो ए इंटरसेक्शन डी निकाल, मतलब ये जो बीच में है ये तुम्हारा यूनियन के साथ हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन जो फार्मूला है तुम्हारा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन डी, ये पहले इनका इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है। या तो हम सिंपल आपसे बता रहे हैं कि पहले आप इसका यूनियन निकाल लें, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे हम इसमें बता रहे हैं वैसे इससे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं कि पहले हम इसका फार्मूले का एक्सपेंशन कर लेंगे कि हमारा ये फार्मूला होता है, या तो हम सीधे कर लें या ऐसे कर लें। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया था, 7 8 हो गया। अब इसमें देख लो इसका क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी एक तरफ निकाल लें, फिर उसके बाद बी यूनियन सी निकाल लें, फिर उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना। तो अब हम जैसे आपको करा देते हैं सर, बी यूनियन सी पहले लिखते हैं हम। बी यूनियन सी क्या आएगा, तो बी यूनियन सी के लिए, तो बी यूनियन सी देखो क्या है, बी के एलिमेंट क्या है, 7 9 11 13, इसके 13 15, तो बी यूनियन सी जो मेरा निकल के आएगा 7 से स्टार्ट होगा। कहाँ गया, ये क्वेश्चन है मेरा, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बी यूनियन सी में आ जाएगा मेरा क्या, 7 11 सॉरी 7 9 11 13 15, देख लो यही है तुम्हारा बी का देखना एलिमेंट। बी के एलिमेंट देखें 7 9 11 13, अब इसमें 11 13 तो है, 15 नहीं है, 15 ले लिया, ये एक पार्ट हो गया। अब ये इसका पार्ट हो गया, अब इसका सोल्यूशन निकाल लो। जब इसका निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको निकाल लो। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, तुम्हारा जो है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, बस इतना ही कॉमन है दोनों में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7 9 11, ये तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसका देखो इन दोनों में जो कॉमन है क्या है, 7 11 9, यही इतना ही कॉमन है, 7 9 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारा ये क्या है, 9वां, ये तो आंसर आ गया। 10वां भी सेम होगा, ए यूनियन डी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे, तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा 7 9 11 15। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, 7वें में कह रहा है कि x जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, b के विषय में बता रहा है कि b जो है x, b के विषय में x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, दूसरा इवन नेचुरल नंबर है। और c के विषय में कह रहा है कि x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, और d के विषय में कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर। अब फाइंड करना है तुम्हें a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, सब वैल्यू फाइंड करना है। तो हम आपको a की वैल्यू बता देते हैं कि a की वैल्यू क्या लेंगे। पहले a के विषय में लिखेंगे कि a के जो एलिमेंट है मेरे, इससे क्या है कि a जो है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, इसकी कोई लिमिट तो बताई नहीं है, तो हम इसको कहीं तक भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। अब b के एलिमेंट क्या होंगे तुम्हारे, b के जो एलिमेंट होंगे, इसमें कहा है कि b जो है नेचुरल नंबर है लेकिन इवन वाला है, तो इवन से 2 4 5, सॉरी 5 नहीं होगा, जो इवन होगा वो इवन दिया जाएगा ना, तो 6 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 6 8 10, ऐसे इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद क्या है, सी वाला लेना है, सी एलिमेंट, सी के विषय में क्या है, सी के विषय में कह रहा है कि सी जो है तुम्हारा ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड है यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब डी के विषय में जो बता रहा है, डी जो है, डी को कह रहा है कि डी जो है एक प्राइम नंबर है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। डी के विषय में जब डी के एलिमेंट लिखेंगे तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से 2 3, ठीक है, 2 3 5 7 9 होगा नहीं, 11 होगा, फिर 13 होगा। अब इसका भी कोई लिमिट नहीं दी कि कहाँ तक लेना है, तो इसको भी इनफाइनाइट लिख देंगे। अब तुमको क्या करना है, इसमें से ए यूनियन बी निकालना है। जब ए यूनियन बी निकालोगे तो तुमको ये पता चलेगा केवल जो मेरे पास
जहाँ इवन वाले जो पार्ट हैं ए यूनियन बी में, इंटरसेक्शन का मतलब ये यूनियन नहीं इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ से तुम्हारा जो पहला पार्ट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा आंसर आएगा जो दोनों में इवन है, क्योंकि इवन वाले दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 4 5 2 4 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इससे तुम बता दोगे जो तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी है तो तुम्हारा इवन नंबर है। ये देखो इसको हम दिखा देते हैं, देखो ये पैसे पहले हमने ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब इनका हमको इनको अप्लाई करना है। तो पहले पार्ट में जब अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्स जो है एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर जो कि बी के बराबर है, यानी जो बी है वही तो तुम्हारे इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन है, जो बी के एलिमेंट है वही तुम्हारे कॉमन, तो ये बी के बराबर आ गया। अब दूसरे में देखो, अब दूसरे में जो क्या है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी जब लिखोगे तो तुम्हारा क्या है ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 सब कुछ है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेकिन सी में जो एलिमेंट है वो केवल ऑड वाले हैं, 1 3 5 7 9 ये ऑड वाले हैं। तो हमें क्या करना है इनका इंटरसेक्शन लेना है, जो दोनों में है वही कॉमन लेना है, यानी जो सी के एलिमेंट है वो दोनों में ए में भी है और जो ए के एलिमेंट है वो सी में है भी नहीं भी, जो कॉमन है वही को लेना है, हमको उसी को लेना है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, यानी सी के बराबर हो जाएगा। तो वही आपको इसमें भी कर दिया गया कि ये सी के बराबर हो गया। ठीक, ये तुम्हारा सही हो गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन कराना है डी का, तो ए के में तो सारे एलिमेंट हैं और डी में जो है केवल प्राइम वाले लेने हैं, तो इसमें भी जो डी है वो कॉमन आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब बी यूनियन सी लिखना है, बी यूनियन सी लिखना है, बी में जितने एलिमेंट है कितने हैं सब इवन है और सी में जितने एलिमेंट है वो सब ऑड हैं, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ पे 0 एलिमेंट होंगे। 0 एलिमेंट का मतलब होता है कि 5 एलिमेंट हैं, यानी 5, तो यहाँ पे 0 एलिमेंट लिख दें, यानी इनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो 5 आएगा। अब बी और डी में लिखना है, तो बी जो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है वो इवन नंबर से है और जो डी तुम्हारा है वो तुम्हारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर भी केवल एक नंबर 2 होता है जो कि इंक्लूड है, वो इवन है, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो तुम्हारे ऑड होते हैं, तो यानी बी यूनियन डी जो तुम्हारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखोगे सी यूनियन डी, सी इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है ये, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी में क्या है, सी में जो तुम्हारे एलिमेंट है वो तुम्हारे क्या है ऑड हैं, और डी में जो है वो तुम्हारे डी में जो है वो तुम्हारे क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है, यानी 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी एलिमेंट तुम्हारे सी के एलिमेंट डी में है, यानी जो सी है वो तुम्हारा क्या है ऑड है और ऑड प्राइम नंबर, यानी सी में तुमको 1 2 3 4 5 लेना है, 1 1 3 5 7 यानी ऑड लेना है, और डी में जो है केवल 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सी के एलिमेंट है वो तुम्हारे इसमें है, यानी एक्स लेना है, एक्स को बताना है कि एक्स सच डैट ऑड प्राइम नंबर, यानी डी का जो 2 है उसको छोड़ दिया जाए तो जितना भी तुम्हारा सी में एलिमेंट है वो डी में भी है, तो तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। सॉरी, इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वही लेना है इंटरसेक्शन, यानी डू 2 को छोड़ दिया जाए जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी जो एलिमेंट सी के हैं और डी के हैं इन दोनों में जो डी में एलिमेंट है वही कॉमन है, यानी सी में तुम्हारा 1 3 5 7 सब कुछ आएगा ऑड वाले, लेकिन डी के जो प्राइम नंबर आएंगे तो डी वाला जो है वही दोनों में कॉमन होगा, तो लेकिन इवन वाला हटाने के बाद, तो तुम्हारा यहाँ पे ऑड लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें तुमने प्राइम नंबर लिख दिया तो इवन वाला भी इंक्लूड हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर डिसजॉइन। अब डिसजॉइन के विषय में जानो क्या है, डिसजॉइन का मतलब हुआ कि जैसे कि डिसजॉइन का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन हो उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे तो तुम्हारे डिसजॉइन में आ जाएंगे। अगर जब तक सॉरी डिसजॉइन का मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, डिसजॉइन का मतलब हुआ कि दोनों में से कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अभी हमने यूनियन लिखा तो दोनों में कॉमन है और उसका जो एक्स्ट्रा है वो भी लेना है। अब इसके बाद हमने लिखा
इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन थे वो लेना है। अब यहाँ पे आई बात डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो दोनों में एलिमेंट हैं, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो तुम्हारा डिसजॉइंट नहीं होगा, अगर एक एलिमेंट कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 5 और एक दे रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और उसकी लिमिट बताई जा रही है कि x की वैल्यू जो है 4 से ज़्यादा या बराबर है, 6 से कम या 6 के बराबर है। तो पहले में जो हमारा एलिमेंट आ गए 1 2 3 5, दूसरे में जो एलिमेंट आएंगे 4 को लेना है, 4 5 6 को भी लेना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है। अगर ये 4 ना होता तो ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट हो जाते, तो ये ज्वाइन हो जा रहे हैं, यानी इनका इंटरसेक्शन 4 आ रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, ए ई आई ओ है ना, यू, और इसमें सी डी ई एफ। अब दोनों में ई कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ गए, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, देख लो। तो ये जो है नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि ई कॉमन आ रहा है दोनों में ये। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, अगले पार्ट में कह रहा है कि एक्स इज अ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब हुआ कि ये जो तुम्हारा है 2 से स्टार्ट होगा, पहला पार्ट 2 4 6 8 10, और ऐसे ही जाता रहेगा इनफाइनाइट तक। अब ये दूसरा जो कह रहा है कि एक्स इज अ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर यानी 1 3 5 7 9। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, नहीं कॉमन, यानी इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। जब 5 इंटरसेक्शन आ गया, 0 कॉमन आया, तो ये तुम्हारा डिसजॉइन हो जाएगा। दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइन। ठीक है, डिसजॉइन का मतलब ये है कि दोनों का इंटरसेक्शन जब हमारा 5 आ जाए, 0 एलिमेंट कॉमन आने चाहिए, तो तुम्हारा डिसजॉइन है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ ए की वैल्यू दी गई तुमको, जो ए के एलिमेंट है वो 3 6 9 12 15 18 21, और बी के जो एलिमेंट बताए जा रहे हैं 4 8 12 16 20, और जो सी के एलिमेंट बताए जा रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी के जो एलिमेंट बताए जा रहे हैं वो 5 10 15 20 फाइन। अब आपको निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि जो ए में एलिमेंट है और जो बी में है, यानी ए माइनस बी करना है, यानी बी के एलिमेंट ए से हटा दिए जाएं। बी के एलिमेंट ए से हटा दिए जाएं, वही तुम्हारा ए माइनस बी हो जाएगा। तो पहला पार्ट का आंसर देखो, एक मिनट, जो बी के एलिमेंट है वो ए से हटा दिए जाए, तुम्हारा ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये 3 6 9 15 18 20, देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें बी के एलिमेंट कितने हैं, 4 है, इसमें 4 है नहीं तो उससे मतलब ही नहीं। अब 8 है, इसमें भी 8 है नहीं, कोई मतलब नहीं। ये 12, ये 12 हटा देंगे, और उसके बाद और कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं, यानी केवल 12 को यानी 12 को हटा देना है, वही तुम्हारा ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का जो एलिमेंट हो जाएगा, बी के एलिमेंट इसके अंदर नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पे 3 6 9, 9 के बाद आ जाएगा 12, 12 हटा देना है, 15 18 21, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख लो हमने क्या किया, 3 6 9 15 18 21। अब ए माइनस सी करना है, तो जितने भी सी के एलिमेंट हैं उसको हटा देना है। तो अब इसमें देखो सी के एलिमेंट कितने हैं, सी के एलिमेंट तुम्हारे 2 4 6 8 18 8 10, तो अब इसमें क्या करना है, सी के एलिमेंट को हटाना है। तो पहले 3 है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 लिख सकते हो। 6 है, 6 है इसमें, तो 6 हटा देंगे। 9 है, 9 इसमें देखो सी में नहीं है, तो 9 लिख सकते हो। अब इसके बाद 12 है, 12 इसमें 12 है, तो ये 12 नहीं ले सकते हो। 15 देखो, 15 है, 15 नहीं है, 15 ले सकते हो। और उसके बाद 18 है, 18 दोनों में, हाँ ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो 18 लिख सकते हो। और उसके बाद 21 है, 21 इसमें नहीं है सी में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 9 15। सिंपल सा है, जो घटा है उसके एलिमेंट हटा दो जिससे,
तो तुम्हारा ये हो जाएगा 3, 9, 15, 18, 21। अब a माइनस डी करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3, 6, 9, 15, 18, 20। यानी डी के जो एलिमेंट हैं उसको हटा देंगे, जो ए में बचेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख लो इसको एक बार ऊपर ही, तुम्हारा ए माइनस डी करना है, अब डी के एलिमेंट हटाने हैं। डी के एलिमेंट कितने हैं? 5, 10, 15, 20। यानी इससे तुम्हारा केवल 15 हट जाएगा डी के लिए, और बाकी तो कोई एलिमेंट है नहीं इसमें जो, तो तुम्हारा ये डी ए माइनस डी जो आ जाएगा वो तुम्हारा 3, 6, 9, 12, 15 हट जाएगा, 18 बचेगा और 21 बचेगा। अब ऐसे ही इसमें करोगे तो बी माइनस ए करोगे, बी माइनस ए जब करोगे तो तुम्हारा बी में जो एलिमेंट है और ए के एलिमेंट को हटाने हैं, यानी बी में क्या है 4 है, ए में नहीं है तो 4 लिख दो, और ए में 8 है, नहीं है, इसमें 8 है, इसको लिख दो। अब ए में 12 है, इसमें भी 12 है तो ये हट जाएगा 12, और ए में 16 है नहीं, बी में 16 है तो इसको लिख दो। अब इसके बाद बी में 20 है, इसमें 20 नहीं है, इसको लिख दो। मतलब जो घट रहे हैं उसके एलिमेंट हटाने हैं उसके अंदर से, बी से, तो तुम्हारा ये आ जाएगा चौथे का जो आंसर आएगा तुम्हारा आएगा 4, 8, 16, 20। 4, 8, ये गायब हो गया, इसका हैंग कर गया, तो तुम्हारा क्या है इसमें 4, 8, 16, 20, क्योंकि 16 इसमें है नहीं तो आ गया। वेट ही कर रहा था कि जब दोबारा चलाएंगे तब आएगा, तो ये घटा दो, ये जो है ये हैंग कर रहा है सिस्टम, ठीक है। ये 6 बन गए यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 लगा दो, 1। अब सी माइनस ए करोगे तो सी के जो एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट हटा दो, तो सी में क्या है 2, 4, 6 हट जाएगा पहले तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 नहीं लेना, 6 हट जाएगा, 8 इसमें है नहीं ऊपर तो 8 यहाँ ले सकते हो। अब इसके बाद तुम्हारा 10 जो है दोनों में है, 10 जो है तुम्हारा दोनों में है तो 10 तुम ले लोगे, ठीक है। और इसके बाद 10 दोनों में जो नहीं उसको हटा देना है, ठीक है। लेक्चर चल रहा ना, ले लो उठा लो। ठीक है, इसको जो दोनों में है उसको ले लेना है, यानी जो एक एलिमेंट उनको हटा देना है, यानी 3 लेना है, सी के एलिमेंट लेना है हमको, 2 ले सकते हैं, अब इसमें 4 ले लेंगे, 8 दोनों में है नहीं तो 8 हटा देंगे, ठीक है, 8 हटा देंगे। अब इसके बाद क्या है, सॉरी 8 इसमें नहीं है ए में तो 8 ले लेंगे। अब इसका 10 इसमें नहीं है तो 10 भी ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 12 है तो 12 नहीं लेंगे, दोनों कट जाएगा। अब 15 इसमें 14 ले लेंगे क्योंकि 14 उसमें नहीं है। और इसके बाद क्या है 16 जो है तुम्हारा 16 इसमें नहीं है तो 16 ले लेंगे, यानी जो एक एलिमेंट है उनको हटा तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो तुम्हारे सी ए हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा किसका, पाँचवें का जो आंसर है तुम्हारा 2, 4, 8, 10, 14, 16। अब ऐसे ही तुम्हारा डी माइनस ए कर लोगे, 5, 10, 20 आ जाएगा, बी माइनस सी करोगे तो 20 आएगा, बी माइनस डी करोगे तो 4, 8, 12, 16 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है बी माइनस डी करोगे तो 4, 8, 12, 16, सी माइनस बी करोगे तो 2, 6, 8, 14 आ जाएगा, डी माइनस बी, ये माइनस का निशान है, ये इक्वल का है, तो यहाँ पे तुम्हारा 5, 10, 15, ठीक है, 5, 10, 15 हो गया। और ये जो तुम्हारे हैं ये तो हो ही गया। अब सी माइनस डी करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आंसर, डी माइनस सी करोगे तो क्या आ जाएगा 5, 15, 20। कुल मिला के ये करना है कि जिसको हमने घटा रहे हैं और जिसमें घटा रहे हैं उसके जो एलिमेंट है उसमें जो सी में एलिमेंट है, यानी जिसको हम घटा रहे हैं अगर उसके एलिमेंट जिसमें हम घटा रहे हैं वो है तो उसको हटा देंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वही तुम्हारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू
एफ बी डी जी, फाइंड करना है क्या, एक्स माइनस वाई, तो दूसरा क्या, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई फाइंड करना है तुम्हें, x इज इक्वल टू ए बी सी डी और y दिया हुआ है ये। अब इसमें क्या करोगे, x में जो एलिमेंट है उनको लिखोगे, जो y के एलिमेंट उनको हटा देना है, सेम वही है। तो यहाँ पे देखो b जो है y का एलिमेंट है, इसमें भी b है, तो पहले तो a लिखेंगे, a नहीं है y में तो a लिख देंगे, और b है तो b काट देंगे, और d यानी d भी है, d काट देंगे, c, अब c ले लेंगे, यानी बी और डी हट जाएगा, जो बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा एसी हो जाएगा। अब उल्टा इसका करना है वाई में, इस बार वाई माइनस एक्स करना है, तो इसमें क्या है, जो ए है, ए नहीं है, ये एफ, एफ लिख देंगे, एफ उसमें नहीं है तुम्हारा एक्स में, और बी है, बी कट जाएगा, डी है, डी कट जाएगा, अब जी लिख देंगे, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों में जो कॉमन है, बी और डी कॉमन है, उसको लिख देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11 बचा। 11 में क्या कह रहा है कि 11 में ये कह रहा है कि इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर हमने आपको बताया ही था, और क्यू जो है इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये पहला लेक्चर इसका अभी जब हुआ था स्टार्टिंग में, तो जो सेट वाले ने बताया था कि रियल नंबर, और अच्छा वो हाई स्कूल का था, सॉरी। इसमें क्या कह रहा है कि आर जो है आपका रियल नंबर है, ठीक है, और क्यू जो है रैशनल नंबर है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, तो ये जो होता है जब आर माइनस क्यू किया जाता है, यानी रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर हटा दिए जाते हैं, तो तुम्हारे जो नंबर बचते हैं इरेशनल बचते हैं, इरेशनल नंबर, यानी जो ये सेट बनेगा वो तुम्हारा इरेशनल नंबर का बनेगा। तो आर इज, आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू जो है सेट ऑफ रियल नंबर, आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो आर माइनस क्यू जो हो जाएगा तुम्हारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक। ये याद रखना, जब रियल नंबर से इरेशनल नंबर हटा दिए जाते हैं, जो सेट बनता है तुम्हारा, वो तुम्हारा इरेशनल नंबर बनता है, यानी रियल नंबर से रेशनल नंबर हटा दिए जाएंगे, जो सेट बन के आएगा वो तुम्हारा आएगा रेशनल इरेशनल नंबर का। अब इसमें देख लो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले क्या है कि ए जो दिया हुआ है, एक पार्ट 2 3 4 5, एक ये एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 3 6 है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो है डिसजॉइंट है कि नहीं। डिसजॉइंट के लिए क्या बताया था कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, फाई आना चाहिए। अब इसमें तो 3 कॉमन है दोनों में, ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखो, ये पूछा है डिसजॉइंट एलिमेंट है कि नहीं है, हमने वही बात आ गई कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, इसमें कॉमन है, ये भी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें देख लो डिसजॉइंट पूछा है, तो 2 6 10 14, इसमें 3 7 11 15, यानी इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। ये तुम्हारा 5 जीरो एलिमेंट कॉमन आया, जीरो एलिमेंट कॉमन आया, यानी 5 आ गया, 5 आ गया, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ट्रू है, ये तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। ये दोनों, ये गलत, ये गलत, तीसरा वाला ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें है। अब इसमें देख लो 2 6 10 और 3 7 11, इसमें डिसजॉइंट पूछा है, इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही ये देखो, इसमें सब अगर 5 आ गया तो डिसजॉइन है, 5 नहीं आया तो डिसजॉइन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए इंटरसेक्शन करने के बाद। देखिए ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी समझाने में दिक्कत हुई हो या समझने में, तो इसको रिपीट कर लेना कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई, रिपीट करोगे तो सारी बातें हमने इसमें बताई है। दूसरी बात, अगर आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मोटिवेशन मिलता है हमको। जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम अपने काम में और अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक। आप लोग इसको क्या करिए कि शेयर करिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक भेजिए। और जो भी समझने में दिक्कत हो रही हो कि ये यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, उसके लिए कमेंट्स करिए। कमेंट्स करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे पढ़ाने में हमको दिक्कत हुई, ये आपको समझा नहीं पाए। वैसे हमने अपनी तरफ से देखा है, मेजर किया है, जो भी कमी रही है समझाने में, पहले हम खुद समझ लेते हैं, फिर ही समझाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है कि ये सही नहीं समझाया, तो उसके लिए आप हमको कमेंट्स करिए, जिससे हमको पता चले कि यहाँ पे गलती हो रही है, तो उसको हम सुधारेंगे, ठीक। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो
आपका जो सिलेबस है, हम आपका सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे, पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करिए।